सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का वीडियो किसी दवा के बारे में नहीं होकर एक बीमारी के बारे में है, जिसके लिए आपने मुझे काफ़ी कमेंट्स किए थे और उस बीमारी का नाम है डेंगू फीवर। इस वीडियो में हम जानेंगे डेंगू फीवर क्या है, किस कारण से ये होता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या क्या दवाइयाँ दी जाती है, कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, साथ ही इस बीमारी में क्या क्या खान पान लेना चाहिए जिससे पेशेंट को जल्दी इंप्रूवमेंट मिले। ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डेंगू फीवर एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो मच्छर के काटने पर होती है। मच्छर के काटने के 5 दिन बाद में व्यक्ति में इसके लक्षण दिखाई देते हैं और अगले 7 दिन तक ये लक्षण रहते हैं। लक्षण 3 दिन से लगाकर जो 5वां दिन है उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, पेशेंट को ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और डेंगू फीवर में अगर समय रहते मरीज को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, डॉक्टर को नहीं बताया जाए तो मरीज की मौत भी हो सकती है। इस डेंगू फीवर के लक्षण क्या होते हैं, अगर इसके बारे में जानें तो सबसे जो कॉमन लक्षण है उसमें व्यक्ति को बहुत तेज़ बुखार आएगा, जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगाकर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। इसके अलावा उसके हड्डियों में दर्द होना, जॉइंट्स में दर्द होना, गले में सूखापन लगना, गले में खारापन लगना, सूजन आना, ड्राई माउथ होना, भूख नहीं लगना, नोजिया तथा वोमिटिंग की स्थिति होना, पेशाब में जलन होना, हार्ट रेट का स्लो हो जाना, कुछ मूवमेंट करते समय थकान आ जाना। साथ ही एक और इसका मुख्य लक्षण है जो ब्लड टेस्ट करने के बाद में पता चलता है, वह है प्लेटलेट की काउंटिंग में कमी आ जाना। जो सामान्य प्लेटलेट काउंटिंग होती है 1.5 लाख से लगाकर 4.5 लाख की होती है, लेकिन जब डेंगू फीवर होता है तो यह काउंटिंग 1.5 लाख से कम भी आ जाती है। ये कुछ इसके लक्षण हैं। इन लक्षणों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को डेंगू फीवर हुआ है। और यह डेंगू फीवर होने पर क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सामान्यतः जब पेशेंट को डेंगू फीवर होता है तो शुरुआत में ओरल ट्रीटमेंट ही उसे दिया जाता है, जब तक कि उसकी स्थिति जो है सीवियर नहीं हो जाए। ओरल ट्रीटमेंट क्या है? ओरल ट्रीटमेंट में डॉक्टर द्वारा सबसे पहले बुखार को कम करने की एक दवा दी जाती है जिसका नाम है पैरासीटामोल टेबलेट, जो 650 मिलीग्राम दी जाएगी। इसे दिन में 3 बार तथा आवश्यकता पड़ने पर दिन में 4 बार भी दिया जाता है। इसे हमेशा खाने के बाद ही लेना होता है और यह टेबलेट 7 से 8 दिन या 10 दिन भी लिए जा सकती है, जब तक व्यक्ति को बुखार हो। इसके अलावा जो व्यक्ति को नोजिया वोमिटिंग मतलब उल्टी तथा मतली जैसा रहता है तो उसके लिए ओमेप्राजोल तथा डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन या पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन कोई भी दे सकते हैं, जिस कारण से उसको उल्टी नहीं होगी और जो पेट में खाना खाया है वो जल्दी से पास हो जाएगी, वापस से खाना खाने की उसको इच्छा हो जाएगी। इसके साथ ही मरीज को ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट दिया जाता है और बहुत ज़्यादा लिक्विड पीने की सलाह दी जाती है। और कोई पेशेंट है जिसकी थोड़ी स्थिति ज़्यादा बिगड़ी हुई हो तो उसको IV फ्लूइड भी दिया जाता है, जिसमें RL तथा DNS दिया जाता है, वो आवश्यकता अनुसार देते हैं। और कोई पेशेंट है जिसको प्लेटलेट की कमी होने लग गई है, काफ़ी 1.5 लाख से 1 लाख से लगाकर 1.5 लाख की काउंटिंग में है, तो उस समय से पपीते के पत्तों का रस दिया जाता है। साथ ही कैरिप्रिल टेबलेट दी जा सकती है, पपीते के पत्तों का रस या कैरिप्रिल टेबलेट, दोनों में से कोई भी एक देनी होती है जिससे उसकी काउंटिंग धीरे धीरे बढ़ाई जा सके। और एक बात विशेष है जो आपको ध्यान रखनी है, व्यक्ति को कंप्लीट बेड रेस्ट करनी होती है, मूवमेंट नहीं करना होता है और खाने में सिर्फ लिक्विड डाइट ही देनी होती है, जिसमें आप जूस दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, किसी प्रकार का सूप दे सकते हैं और ईजिली डाइजेस्टिव फूड है वह उन्हें दिया जाना चाहिए। अब अगर बात करें कौन सी ओरल एंटीबायोटिक दी जाती है, तो हालांकि ये वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन सामान्य तो जो प्रैक्टिकली देखा गया है डेंगू फीवर में जो एंटीबायोटिक काम करती है वो होती है एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवोनिक एसिड 625 मिलीग्राम टेबलेट, जो एडल्ट के लिए है। बच्चों में ये इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम करके दी जाती है और इस टेबलेट को आप मेडिकल स्टोर पे ऑगमेंटिन 625 नाम से तथा मॉक्सिकाइंड CV 625 के नाम से खरीद सकते हैं। इसको थ्रू आउट 7 डेज तक दिया जाता है। यह सामान्य से जब स्थिति होती है व्यक्ति को उस समय, और जब व्यक्ति की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, व्यक्ति के नाक में से खून आने लग जाता है, प्लेटलेट की कमी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, उस समय उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना होता है। और उस समय जो इंजेक्शन दिया जाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। IV फ्लूइड व्यक्ति को रेगुलर तक लगाया जाएगा और वह IV फ्लूइड एक ही स्पीड से लगाया जाएगा, बिल्कुल फ्लैक्चुएट नहीं करना होता है।
उसके बाद में जो इंजेक्शन लगाया जाएगा वो एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवोनिक एसिड 1.2 मिलीग्राम का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे दिन में एक बार ही आईवी रूट से लगाया जाएगा। और यदि कोई पेशेंट है जिसकी प्लेटलेट काउंट 10,000 के लगभग आ गई है तो उन्हें प्लेटलेट डायरेक्ट ही ब्लड में लगाई जाती है और इस तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दिया जाता है, उसकी जान बताई जाती है और डेंगू फीवर को ठीक किया जाता है। यहाँ पे आप विशेष बात ध्यान रखें कि जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है सिर्फ हॉस्पिटल में डॉक्टर की देखरेख पर दिया जाता है। बिना डॉक्टर की देखरेख आप किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं ले, आपको नुकसान कर सकता है। हाँ, यदि बहुत ही ज़्यादा फीवर है तो आप पैरासीटामोल टेबलेट ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ जान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति को डेंगू फीवर हुए हैं तो क्या क्या बातें ऐसी है जो उसे नहीं करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले उस व्यक्ति को ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए IM इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है उसे अवॉइड करें, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तो ही लगाएं। इसके अलावा ओरल थेरेपी में एस्प्रिन तथा ब्रूफेन ये टेबलेट्स नहीं दें। IV फ्लूइड लगाने से बचें, साथ ही स्टेरॉइड दवा नहीं दें क्योंकि स्टेरॉइड का डेंगू फीवर में किसी भी प्रकार का रोल नहीं देखा गया है, तो ये सभी दवाइयाँ आपको नहीं देनी। इसके अलावा भी यदि कोई दवा आप ले रहे हैं, आपको डेंगू फीवर हुआ है तो अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं जिससे कि प्रॉपर आपको डोज एडजस्ट करके दवा दी जा सके। तो दोस्तों, कंप्लीट जानकारी थी डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट, लक्षणों तथा खान पान के बारे में। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो को यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।